नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप काहे पगला गए हैं और अंट संट बक रहे हैं। हालांकि कोई नई बात इसमें नहीं है, ये उनकी आदत में शुमार है। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, अंट संट उल जलूल बकने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, क्वांटम बढ़ गया है। अब ज्यादा वर्बल डायरिया कर रहे हैं, पहले कम कर रहे थे। और जब वर्बल डायरिया कोई भी डायरिया ज्यादा बढ़ जाए तो ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से डायग्नोस करवाया जाता है, और जो हमने डायग्नोस किया है इनकी बीमारी को, शायद ये नेतन्याहू के धोखे से ज्यादा दिक्कत में आ गए। बीच युद्ध में नेतन्याहू ने ट्रंप को धोखा दिया है। ये हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है, न हमारी रिपोर्ट है, ये इजराइल की मीडिया के रिपोर्ट के हवाले से हम खबर लाए। ईरान की भी मीडिया का होता तो सवाल उठता। इजराइल की मीडिया का रिपोर्ट है, उसकी इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि अमेरिकी सैनिकों के साथ अमेरिका ने उतार दिया है, वहां मरीन उतार दिया, एयरबोर्न डिवीजन उतार दिया, 50,000 सैनिक इकट्ठा कर डाले हैं कि अब हम ईरान में घुस करके विजय पताका फहरा देंगे। और जिसके लिए लड़ रहे हैं, अब आप सोचिए उन अमेरिकी कमांडोज की मानसिक स्थिति, जिनको जबरिया अमेरिका से भेज दिया है इस सनकी ने, ट्रंप ने, कि जाओ ईरान से लड़ना है। उन अमेरिकी सैनिकों के साथ युद्ध मैदान में उतरने से इजरायली सैनिकों ने मना कर दिया। मतलब इजराइल ने ही मना कर दिया है कि हम अपने सैनिक नहीं उतारेंगे अमेरिकी सैनिकों के साथ। खर्ग द्वीप में या ईरान में कहीं घुसना होगा तो हम नहीं उतारेंगे। अमेरिका में यही सवाल डे वन से शुरू हुआ था, और अब वो सवाल बहुत मतलब मुखर हो चुका है, बहुत तेज हो चुका है वो सवाल कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं? इजराइल के लिए। हम अपनी जान क्यों दे रहे हैं? इजराइल के लिए। हमारे सैनिक क्यों मारे जाएं? इजराइल के लिए। और वही इजराइल कह रहा है कि अमेरिकी सैनिकों के साथ हमारे सैनिक युद्ध मैदान में नहीं उतरे। और वो बेशर्म जिसका पेन ड्राइव में अयासी पूरा पेन ड्राइव में है, वो कह रहा है कि आई लव इजराइल, आई लव इजराइल। ऐसे हालात में उस देश में डेमोक्रेटिक जड़ें बहुत गहरी हैं। नहीं, ऐसे हालात में देश में तख्ता पलट रातों रात हो जाता है। अगर जिन देशों के में तख्ता पलट जैसे चीजें स्वभाव में आ गई हैं, पाकिस्तान जैसा देश होता, पाकिस्तान जैसे देश में अगर ये हालात होते तो रात में ही ये गायब हो जाता। और वहां तो बहुत सारे इतिहास हैं, तख्ता पलट ही नहीं होता है शासकों के साथ, फिर क्या होता है, जेल फांसी क्या क्या, कोई लिमिट ही नहीं है। लाइए भाव को जोड़िए, पूरी खबर दिखाएं। ये सबसे संवेदनशील खबर इस युद्ध के बीच में आ रही है। स्वागत है भाव भैया, लाइए शुरू करिए जरा दिखाना। इसके अंट संट बयान भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी फौज सबसे खतरनाक, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की ओर ट्रंप का इशारा, सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या। सुनिए भी, मतलब ये सब लेटेस्ट है। जो आखिरी बयान आया है ट्रंप का, आखिरी ज्ञान बयान, उसमें कहा है कि हमारी फौज सबसे खतरनाक है और ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ इशारा किया है। आगे चलिए, आगे चलिए। ईरान जंग में पड़ा अकेला, उस खबर के बाद ही इस खबर को जोड़िएगा। ईरान जंग में अकेला पड़ा अमेरिका, जमीन पर नहीं उतरेगी इजरायली सेना, उधर चुनौती दे रही आईआरजीसी। उधर वो बमक रहा था, यहां देखिए क्या हुआ। अब ये क्या हुआ है, खबर के भीतर चलिए, क्लियर हो जाए। और वो भी हम दिखाएंगे जो वहां की मीडिया से खबर आ रही है। इजरायली मीडिया की खबरों की माने तो ईरान में अमेरिका भले ही ग्राउंड बूटिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू की सेनाएं इसमें हिस्सा नहीं लेंगी। खासकर चैनल 12 की ये रिपोर्ट इस तनावपूर्ण हालात में एक अहम संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि इस मिशन को अमेरिका को अकेले ही चलाना होगा। आगे बढ़िए, अगला। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है
तो उसे यह मिशन अकेले ही चलाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इजरायली सेना जमीन पर उतरकर लड़ाई में शामिल नहीं होगी। हालांकि यह साफ नहीं किया गया है कि इजराइल सैन्य मौजूदगी के अलावा अन्य तरीकों जैसे खुफिया जानकारी या तकनीकी सहयोग के जरिए अमेरिका को मदद करेगा या नहीं करेगा। ये साफ कर दिया है कि हम उसके साथ नहीं उतरेंगे, लेकिन यह भी नहीं साफ किया है कि तकनीकी या खुफिया सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। आगे जरा चलिए, आगे चलिए, अगला लाइए। विशेषज्ञों के मुताबिक जो इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, ये पिछले करीब 20 घंटे की डेवलपमेंट है। विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल का यह रुख कई रणनीतिक कारणों से हो सकता है। एक बड़ा कारण यह है कि जमीनी युद्ध में सीधे शामिल होने से क्षेत्र में तनाव और तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा इजराइल पहले से ही अपनी सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है और वह सीधे बड़े युद्ध में कूदने से बचना चाहता है। अब ये विश्लेषक सब कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिख रहे हैं कि ये युद्ध तो इजराइल की वजह से ही हुआ है। तो कूदने से बचना चाह रहा है, छलांग लगाने से बचना चाह रहा है, तैराकी करने से बचना चाह रहा है, तो युद्ध में कूदा क्यों था? हमारे यहाँ एक कहावत ना, डॉट 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 तो क्यों लंका में कूदा। तो क्यों लंका में कूदा, क्यों इस युद्ध में आया? दूसरी ओर अमेरिका के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अगर उसे बिना किसी बड़े सहयोगी के जमीनी ऑपरेशन करना पड़ता है तो सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जोखिम बढ़ सकता है। ईरान जैसे बड़े और मजबूत देश में जमीनी युद्ध करना आसान नहीं है। इसके लिए बड़े संसाधनों और रणनीति की जरूरत होती है। अब ये चैनल 12, मतलब ये मैं कहा कि इजराइल की मीडिया के हवाले से पूरी खबर है। इस पूरी खबर में कहीं पे भी इंडियन मीडिया का खाली हिंदी रूपांतरण मिल गया है, इसलिए हम लेके आए। अब सीधा हम आपको वहीं का दिखा देते हैं। भैया ट्वीट लाइए जरा, एएफ पोस्ट का ट्वीट लाइए। ये देखिए एएफ पोस्ट का ट्वीट है। Channel 12 reports that if the US launches a ground operation in Iran, Israeli troops will not take part in the combat. ये 30 मार्च को सुबह भारतीय समय के अनुसार 2:18, इसीलिए हम कहा कि 20 घंटे के भीतर का डेवलपमेंट पूरा है, 20-22 घंटे में 2:18 पर भारतीय समय के अनुसार ये पोस्ट किया गया। और जब हमने इसको निकाला था उसमें भी कई घंटे गुजर चुके हैं, तब 2.8 मिलियन लोग इस पोस्ट को देख चुके थे, क्योंकि ये डेवलपमेंट बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। अभी इसी पर चर्चा करेंगे। फिर हमने कहा था ना कि पगलाए हुआ ट्रंप उल जलूल लंट संट बक रहे, वो भी सब सुना देंगे। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 20 जहाज ईरान ने तेल भर करके अमेरिका भेजा है। वो बता रहा है कि ईरान झुक गया है और 20 जहाज में हमारे पास तेल भेज रहा है, गिफ्ट हमको कर रहा है 20 जहाज तेल। 20 जहाज तेल भेजा है। वहां पावर वॉच चेंज हो गई है, पूरी तरह से लीडरशिप चेंज हो गई है, रिजिम चेंज हो गई है, और खर्च का कंट्रोल मुझे देने का उन्होंने तय कर लिया है। ये पागलपन के दौरे हो गए। अभी ये कुछ दिनों के बाद ये वहां पे सेलिब्रेशन करने लगेगा, जीत गए, जीत गए, युद्ध जीत गए, ईरान को उसकी सबको मार गलती दिया, नहीं ईरान है, मेरे कब्जे में आ गया, जीत गया उसकी मैं, गलती जीत नहीं गया है। मैं। ये हालात जिसके साथ होगा, आप जिसके लिए लड़ने गए हो वही कह रहा है कि भगो हम हमारे सैनिक नहीं उतरेंगे। ये हालात देखिए जरा क्या है। ऑलरेडी वो इजराइल का प्रॉब्लम यह है आशीष कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑलरेडी ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, हाँ। और वहां मार खाया है। इन्होंने टैंक भी उतारे थे वहां पे, और हिजबुल्लाह उन पे भारी पड़ गए। वो 3-3, 4-4 जगह पे फ्रंट खोलना नहीं चाहते। यदि वो ग्राउंड पे उतर गए अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ, तो हमास जो अभी तक चुप बैठा है, वो हमास के लिए पूरा खाली मिल जाएगा। क्योंकि अमेरिका के लिए तो 50,000 वो बोल रहा है हमारे पहले सैनिक है। मतलब जो लोकल रिपोर्ट यदि आप देखेंगे मीडिया की, तो ऐसा लगता है कि 55-60 हजार की फौज बिल्कुल ईरान को घेरे हुए है। ये 50,000 जो बोल रहा है वो पूरे मिडिल ईस्ट में स्प्रेड है। ये 50,000 वो लोग हैं जो ऑलरेडी भाग भाग के अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं। ये 50,000 लोग वो है जिसके लिए ईरान लगातार अपील कर रहा है कि इनके ठिकाने बताओ कहाँ कहाँ छुपे हैं, और जहां जहां ठिकाने मिलता है उसको वो हिट भी कर रहा है।
ये जो 6,000 की नई फौज आई है, 2,500 और 3,500, ये 6,000 के कमांडो भी ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं अभी तक। व्हाइट हाउस या कमांडर, वो जो सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति वहां का, उसने अभी भी ग्राउंड एक्शन के लिए मना किया है। वो छापेमारी युद्ध करना चाहता है कि एक 500 की एक टुकड़ी जाके एक छापा मारा करके देखते या हरमुज खुलता है क्या, या खर्च के यहाँ पे देखो कुछ अपने को मिलता है क्या। यदि तुम्हारे पास 60,000 की फौज होती वहां पे, तो आप सीधी सीधी हमला करते ग्राउंड पे। वो हमले की स्थिति में नहीं है आप। ग्राउंड उतारेंगे कहते छापामारी के लिए उतारेंगे, कल ही क्लियर हो गया। आप छापामारी के लिए उतारोगे और इजराइल को बोलोगे फुल फ्लेज उतर, कहां से उतरेगा? अमेरिका से तो पूरी फौज आने से रही, इजराइल को तो पूरी फौज देनी पड़ेगी अपनी। तो इजराइल कितने जगह लड़ेगा? इजराइल अभी हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, इजराइल अभी ईरान से लड़ रहा है। हूती ने वहां पे अनाउंस कर दिया है कि हम आक्रामक होंगे। ये हमास भी खुला होगा, ये 3H और एक ईरान। कहां बचेगा इजराइल? और इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट, इजराइल के अंदर इस बात का भी प्रोटेस्ट हुआ आशीष कि बच्चों को हॉस्पिटल में क्यों बम गिरा है। प्रोटेस्ट की रिपोर्ट है इजराइल के अंदर कि गलत किया आपने। वो अमेरिका पे ढोल रहा है, अमेरिका अपने देश में बोलता है इजराइल ने किया दोनों ने मिलकर। और दूसरी बात, ये जो विश्लेषक लिख रहे हैं कि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या इजराइल के पास लॉजिस्टिक सपोर्ट की यंत्रणा है? यदि इजराइल का लॉजिस्टिक सपोर्ट की यंत्रणा बहुत सुदृढ़ होती तो ईरान का आकलन इतना गंदा नहीं करते। यदि इनकी लॉजिस्टिक यंत्रणा यदि इतनी अच्छी होती तो ईरान के पास किस रेंज की मिसाइल है इनके पास इंफॉर्मेशन होती। अयतुल्ला अली खोमेनी अपने घर में था, उसने बंकर में जाने से मना कर दिया, नहीं तो उसको भी नहीं मार सकते थे। लोकेशन आपको पता है और आप वहां जाके मारो और आप कहो कि हमारा लॉजिस्टिक बहुत है। और मोसाद ने बड़ा खेल कर दिया। मोसाद का खेल है तो जरा दूसरे खमेनी को पकड़ के दिखाए, उसकी डिटेल दिखाए। वहां मैजिक मैजिक मोजाक फॉर्मेशन है ईरान में। ईरान में आप एक कमांडर से नहीं लड़ रहे, एक ईरान में आप 31 कमांडर से लड़ रहे हैं। 31 कमांडर पूर्ण रूप से अपने अपने कंट्रोल में, अपने अपने विवेक से काम कर रहे हैं। तो आप एक आदमी के साइकिल में जान सकते हो कि ये कमांडर ऐसा है तो इसको ये आदत है, शायद इस साइड पे करेगा। लेकिन 31 कमांडर अलग अलग साइकिल के हैं और एक मारो तो दूसरा आता है, अपने को पता भी नहीं वो कब टेक ओवर करता है। वहां जगह खाली नहीं मिलती, मेरी गो राउंड नहीं है वहां पे। इसमें भाऊ आपने इजराइल की परेशानी, मजबूरी, दिक्कत सब बताई, लेकिन अगर दूसरे तरफ से एक और एंगल इसमें देखें, जो हमने कहा कि इजराइल धोखा दे रहा है, नेतन्याहू धोखा दे रहा है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, लेबनान में जब इजराइल किसके खिलाफ जंग छेड़ा, ये जंग सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? ईरान है ना। पूरी दुनिया में इजराइल और अमेरिका यही बता रहे हैं कि आतंकवादी है, आतंकवादियों का रिजिम है, परमाणु हथियार है। जब आप लड़ रहे थे ईरान से, आपने युद्ध छेड़ा ईरान से, तो लेबनान में क्या बारात जा रही थी? लेबनान में हिजबुल्ला तो आया नहीं था। ये अमेरिका को आगे करके देखिए इजराइल की मक्कारी, ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करने का प्रयास है। लेकिन आशीष, ये इतना उसने अधकच्चा सपना देखा। सपने तभी साकार होते हैं कि उस सपने को आपको लॉजिस्टिक का सपोर्ट हो। सपना तो हर एक आदमी देखता है, हर आदमी सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, तो उसको लॉजिस्टिक भी तो चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जिसकी मान्यता चाहिए पूरे देश में, उसके जनाधार चाहिए। इस समय मुझे भी सपने पड़ते हैं कई बार, तो वो हो जाते हैं क्या साकार? तो आपने ग्रेटर इजराइल का सपना देखा, तो आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है? आपका आयरन डोम ध्वस्त हो गया, आप अपने राज्य देश को जो बचा है, छोड़िए ग्रेटर, जो इजराइल है उसको बचा नहीं पा रहे हैं। आपने लेबनान पे हमला बोल दिया ये देख के कि हम हिजबुल्ला को ठीक कर देंगे, हिजबुल्ला ने आपको ठीक कर दिया। आपने ग्राउंड ऑपरेशन किया, आप मार खा के वापस आ रहे हैं, कैजुअलिटीज आ रही है वापस वहां पे।
असली इसमें भी देखिए, अमेरिका को इससे फंसाया है। अमेरिका ईरान के खिलाफ झोंक दिया। अमेरिका को ये पता है आशीष कि वो यूज हो रहा है, लेकिन क्या करो, यू आर होल्डिंग समबडी बाय द बॉल्स। यदि तुम उसको बार बार दिखाते हो पेन ड्राइव, तो वो वहां पे मजबूरी का नाम क्या होता है हमको पता है ना। जब ट्रंप ये कहता है कि मैंने मुंह खोल दिया तो प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा मोदी का, इसका मतलब उसके पास कुछ है जो ब्लैकमेल कर रहा है वो। इसलिए हमारी देश की कोई विदेश नीति नहीं है, ना कोई व्यापार नीति है। जो कुछ अमेरिका कहेगा वही नीति है। तो ऐसा ही ये भी घुसा हुआ है। अब प्रॉब्लम है इसमें से निकला कैसा जाए, वो निकल नहीं पा रहे हैं। और वो इतने डीप घुसे हैं कि अब इजराइल खुले होके कहता है तुम ही उतरोगे, मेरे सैनिक नहीं जाएंगे इसमें, तुम करो। वो ईरान को इतना समझ गया है कि ईरान की 20 लाख की आर्मी के आगे ना इजराइल की आर्मी टिकेगी, ना अमेरिका की आर्मी टिकेगी। ये स्थिति है जब चारों तरफ से अमेरिका फंसा है, तो कम से कम वहां के राष्ट्रपति को गंभीर होना चाहिए। जरा आपने कहा था बयान एक एक करके सुनवा देते हैं, इस देखिए ऐसे हालात। देखिए दो चीजें हैं। नरेंद्र मोदी जी सच बोलेंगे और ट्रम्प सीरियस होगा, ये दोनों विरोधाभासी सोच है। बिल्कुल, वो कभी सच बोल नहीं सकते और वो कभी सीरियस हो नहीं सकते। सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। बताइए, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को झोंक दिया है। देश में कल हम लोग 70 लाख सुबह किए थे और वो आंकड़ा शाम में जो आया 90 लाख तक आया। 90 लाख तक। बताइए, 90 लाख। मैंने कभी नहीं सुना किसी दौर में कि किसी देश में 90 लाख लोग सड़क पर हों और उस देश का राष्ट्रपति ऐसा साइको, ऐसा सनकी कि वो अपना उल जुलूल बक रहा है, उसे मतलब ही नहीं है 90 लाख लोग मेरे खिलाफ हैं। जरा सुनवाइए भैया, पहली क्लिप लाइए, सुनिए जरा मुंगेरी लाल को। They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do. And you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. They're going to... क्या कहा इसने कि ट्रम्प ने कहा न्यूक्लियर हथियार छोड़ो वरना देश भी नहीं बचोगे। ईरान न्यूक्लियर हथियार छोड़ देगा और हमारी हर शर्त मानेगा। ईरान फिर से एक महान देश बन सकता है, जैसे अमेरिका को बनाया है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कोई नहीं, ईरान फिर से महान देश बन सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान के पास देश भी नहीं बचेगा। अगली बाइट लाइए, अगली क्लिप अभी सुनिए। ईरान के पास देश भी नहीं बचेगा और ईरान को हम महान बना देंगे। अगला लाइए। हाँ, destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone. We know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. ये दूसरी बाइट थी। इसमें बोल रहा है भाऊ कि सम्मान के तौर पर ईरान ने तेल भरे जहाज, 20 बड़े जहाज हमें गिफ्ट में दिए हैं। ये जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरेंगे, जिसकी शुरुआत कल सुबह से होगी। कल सुबह से 20 जहाज ईरान भेज रहा है इसके पास तेल भर के। सोचिए, बेमतलब भारत में या दुनिया में लोग परेशान हैं कि जंग हो रही है, यहाँ पर गिफ्ट जा रहे हैं। इसको हार्मुज के तरफ देखने नहीं दे रहा है। उसी हार्मुज से इसको 20 जहाज भेज रहा है। वो अब्राहम लिंकन का इंतजार कर रहे हैं रेंज में आने का।
अब्राहम लिंकन अपनी पूंछ बचाते हुए भाग रहा है पानी से, दूर दूर, जितना दूर जा सके टारगेट से। एक मार खा के इजिप्ट में रिपेयर हो रहा है। फुल फ्लेज आर्मी उतारने की स्थिति में नहीं है। 50,000 आर्मी पूरे दूर लुपी छुपी का खेल कर रही है। जिसके पास 50,000 आर्मी ऑलरेडी वहां हो, सैनिक वहां हो, उसको और 6,000 नहीं बुलाने पड़ते। कोई 56 भोग नहीं है 56,000 का, कि 56 का आंकड़ा होना चाहिए साहब, 56 भोग लगाने हैं। 50,000 फौज तुम्हारी फेल हो गई, इसलिए ये कमांडो बुलाया आपने, और वो भी कमांडो का एक्शन नहीं करवा पा रहे हो, छापामारी युद्ध की बात कर रहे हो। और वो छापामारी भी युद्ध नहीं कर पाएंगे आप। कंट्राडिक्शन देखिए, ये आदमी इससे कोई बात नहीं करने को तैयार है, और ये कह रहा है कि 20 जहाज तेल में भर करके, बड़े बड़े जहाज हमको गिफ्ट में आ रहे हैं ईरान से। ऐसा आदमी नहीं देखा था। ये क्या सोच रहा है कि अमेरिकन में, मतलब मैंने क्या बोला, ये बड़े मियाँ या नीचे सुबह छोटे मियाँ, सुबह लग रहा है दोनों, तो उसमें बेसिकली उसको लग रहा है कि मैं अमेरिकन लोगों को बताऊं कि हम जीत रहे भाई। लेकिन अमेरिका जनता भी तो, अरे अमेरिका जनता भी तो भाई, बाकी वहां के मीडिया थोड़ी अपने यहाँ चीयर लीडर्स है, एंकर नहीं जैसे हो करते हालते ही ना। वो तो इसका भाषण चल रहा था, तो इसका भाषण बीच में रोक दिया जब राष्ट्रपति था पहले टर्म में, और चैनल ने कहा कि हम दर्शकों के प्रति हमारा दायित्व है, हम आपको झूठ नहीं परोस सकते। दुर्भाग्यवश अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत झूठ बोल रहे थे, इसलिए भाषण बंद कर दिया। ऐसा भारत में होने लगा तो मोदी जी तरसेंगे टीवी पे आने के लिए भाई। नहीं, भारत में नहीं, 1 मिनट का कवरेज नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ 24 घंटे में 48 घंटे का कवरेज दिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो मोदी से ज्यादा झूठ वही सब बोल देते हैं। अगर मोदी ने कहीं झूठ में गलती कर दी तो उसको करेक्ट करके उस झूठ को और प्योर करके सब दिखाते हैं, झूठ को भी। ये तो मोदी से भी ज्यादा इन सब की हालत खराब है। अगली क्लिप सुनिए, इसकी सुनिए खाली, ये इसलिए सुना रहे हैं कि ये युद्ध की असली हालात बयां कर रहे हैं। ये पागल आदमी ऐसे थोड़ा होता है कि कहे कि वहां पे कमांडो उतरा है, कर रहा है 20 जहाज गिफ्ट में आ रहे हैं, तो उसी पर कमांडो ही बैठा दो, जो 20 जहाज आ रहे हैं उसी पर बैठा दो, सारे चले आएंगे, खर्चा बर्चा भी बचेगा तुम्हारा। बिठा दो जरा, लौटाओ सब, सुनाइए जरा। Are you considering still putting boots on the ground, and would you do that without going to Congress? I just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them all because of, the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the ballroom. In a much bigger way, we're ahead of schedule with Iran. We're weeks ahead of schedule. If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire Navy, which we did, we knocked out their entire Air Force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're sputtering. And we have a group, it's really a new regime. It's a new group of people that we've never dealt with before, that are acting very reasonable. It is truly regime change. अब सुनिए, ये अमेरिका के लोगों को सुनना चाहिए, ये रिजिम चेंज हो गया, जो नए लोग आए हैं वो बहुत समझदार है। अरे क्या बोल रहा है आगे, वी आर अहेड ऑफ आवर शेड्यूल। ये 100 घंटे का 16,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करके आया था। 100 घंटे के बजाय 1 महीना हो गया है। 31 16,000 करोड़ के जगह पे 200 अरब डॉलर हो गए, और ये बोलता वी आर अहेड ऑफ शेड्यूल। पागलपन है। वो नहीं कह रहा है कि रिजिम चेंज हो गया है और नए रिजिम में समझदार लोग हैं, इतने समझदार हैं कि तुम मार रहे हैं इसको। हाँ, वो बोल रहा है कि नए लोग हैं, नए रिजिम है। वो तो पहले बोला ना कि वी हैव वन द वॉर, वी हैव चेंज द रिजिम, ऐसा भी मैंने सुना इसका। वी हैव चेंज द रिजिम, दे आर गिविंग अस अ गुड गिफ्ट ऑफ 20 टैंकर्स ऑफ ऑयल एज अ गिफ्ट, सो वी हैव अचीव्ड आवर गोल्स, they have agreed to our condition. It's not a question of 20. It's not a question of 20 tankers. It's the fear of 20 drones. ये रोज मारा जा रहा है, इतना बेशर्म आदमी। जितना नुकसान हुआ है अब तक, इसके 33-34 विमान
मुझे नहीं लगता है कि कभी अमेरिका के 34 विमान ध्वस्त हुए हों। 34 अच्छा। विमान, और कह रहा है कि रिजिम चेंज हो गया, बहुत समझदार लोग हैं। हाँ, समझदार हैं। 34 विमान वाकई समझदार है। 34 विमान चुन चुन के मारे हैं तुम्हारे। मारे। अगला सुनिए, अपनी पोल खुद खोल रहा है। Destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation. But you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. इसमें आपने सुना ट्रंप ने क्या कहा, बातचीत भी और कार्रवाई भी जारी है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातचीत भी कर रहे हैं और साथ में कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक बात और कहा क्या कि हम उनसे बातचीत करते हैं और फिर हम उन्हें उड़ा देते हैं। हमें उन्हें उड़ाना पड़ता है। लास्ट में जो आखिर में बोला कि हम उनसे बातचीत करते हैं, फिर वी हैव टू ब्लोन देम आउट, फिर हमें उन्हें उड़ाना पड़ता है। यही ट्रंप का असली जो अपना चेहरा, हमने कहा था कि खुद की पोल खोल लेना। बार बार ईरान भी अंतरराष्ट्रीय मंच पे यही बात कह रहा है कि इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये जब बात करते हैं तब हम पर हमला करते हैं। और आज ये सेखी बघाड़ने के चक्कर में खुद बोल रहा है कि हम उनसे बातचीत करते हैं और फिर हमें उन्हें उड़ा देना पड़ता है। देखिए उड़ा देना पड़ता इसका कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले ये बोलता है कि हमारी निगोशिएशन नहीं, पहले उनका नेवी खत्म है, एयरफोर्स खत्म है, हमने बहुत ज्यादा टारगेट आज अचीव किए हैं, ये बहुत अच्छा दिन रहा हमारे लिए। ये हमले की बात हो रही है। हाँ, साथ में हमारी निगोशिएशन चल रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अरे जब भी निगोशिएशन चलती है तब हमले रुकते हैं, हमले रोक के ही निगोशिएशन होती है। लगातार हमले में निगोशिएशन नहीं होती। जब हमले होते हैं तब निगोशिएशन सिर्फ सीज फायर का होता है कि बहुत मार रहे हो, सीज फायर कर लो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बातचीत कर रहे हैं, वो हमारी कंडीशंस मान रहे हैं। उन्हें होर्मुज से कुछ जहाज जाने के लिए छोड़ दिए हैं। अब मैं नहीं बता पाऊंगा इसको ये गिफ्ट है कि हमको रिस्पेक्ट है कि हमारे लिए क्यों इतना प्रेम आया है। हमको 9 बड़े जहाज, टैंकर भी नहीं बोल रहा हूं, बिग शिप्स, बिग शिप फुल ऑफ ऑयल, वो हमको भेज रहे हैं। ये बता रहा है अब इसके पूरे वक्तव्य में। और हम उनको ठोक रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठोकने के दौरान बातचीत कर रहे हैं। हमने आज टारगेट बहुत अचीव किए, हम बातचीत भी कर रहे हैं, ठोक भी रहे हैं, और वो बेचारे ठुकते भी बातचीत कर रहे हैं। कौन करेगा आशीष? कहां का युद्ध का मुझे कौन, मतलब इसके जैसा कोई घोर पागल चाहिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त चाहिए, वही करेगा। जोड़ी है। आप नेतन्याहू को सुन लीजिए जरा। भैया नेतन्याहू को सुना दो, इनमें नीचे ट्रांसक्रिप्ट पढ़िएगा। שהם יפתיעו אותנו, אנחנו מפתיעים אותם. אנחנו הצד הפועל, אנחנו הצד התוקף, אנחנו הצד היוזם, ואנחנו נמצאים עמוק בשטחם. אמרתי שנשנה את פני המזרח התיכון ועשינו את זה, אבל שינינו גם את תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, ויצרנו 3 רצועות ביטחון עמוק בשטח האויב. क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कहे हैं कि हमने कहा था कि हम मध्य पूर्व का चेहरा बदल देंगे और हमने ऐसा कर दिखाया। एकदम सही बोला है। ये देखिए, इसने सही बोला।
मध्य पूर्व का चेहरा कहा था बदलने के लिए? मध्य पूर्व के चेहरे में बहरीन है, कुवैत है, कोई आंख है, कोई कान है, कोई होठ है, कोई नाक है, कोई सब गाल है, सब सबको सब छत विकलांग हो गए, विक्षत कर दिया। सब विकलांग हो गए। किसी की आंख फूटी है, किसी का कान टूटा है, किसी के हाथ टेढ़े हो गए, किसी के ओठ टूटे हैं, किसी के दांत गायब है। पूरा चेहरा बदल दिया। कहा था, कह रहा है कि मध्य पूर्व का, हमने कहा था कि मध्य पूर्व का चेहरा बदल देंगे और हमने कर दिखाया। हम डीप घुसे हैं, हाँ। हम डीप घुसे हैं बंकरों में, जमीन के नीचे जाके बैठे हैं, डीप घुसे हैं। अरे एक लेबनान में वो हिजबुल्लाह नहीं आपको घुसने दे रहा है। चलिए, इन सब का ये मस्खरी का, युद्ध में मस्खरी का अड्डा खोले हैं दोनों एक दूसरे की। देखिए, एक तरफ धोखा दे रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि मध्य पूर्व का चेहरा। इसके लिए बहुत बड़ा कलाकार होना होता है आदमी। युद्ध के भूमि पर, युद्ध के अफरा तफरी में यदि कोई स्टैंड अप कॉमेडी करे आशीष, तो उस कॉमेडियन को सलाम करना चाहिए। सही मायने में ये दोनों कलाकार हैं, सही मायने में। इस आपाधापी में भी स्टैंड अप कॉमेडी प्रेजेंट करते हैं ये, और डंकी की चोट पे। एक कॉमेडियन को बड़े आपने सुन लिया, ये दूसरा कॉमेडियन जॉनी लीवर 1, जॉनी लीवर 2, और तीसरा तो दलाली करता नहीं है। तीसरा वाला दलाली नहीं करता। तीसरा तो अपना तीसरा दलाली नहीं करता है, बाकी सब दलाली कर रहे। तीसरा अपना नहीं झुकेगा वाला जो था ना उसका, हाँ, तो हम तो झुकेगा साला, हर जगह झुकेगा, हर जगह झुकेगा। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अपडेट के साथ। जो भी अपडेट होगी, जब बच्चे मारे जाते हैं तकलीफ होती है, जब आम इंसान मारा जाता है तकलीफ होती है, जब रेडिएशन ना हो तकलीफ होती है, जब गैस लीक ना हो, क्योंकि गैस की त्रासदी हमने झेली है। तो इस तकलीफ के बीच में इनको कॉमेडियन कहना ये हमारी मजबूरी है, लेकिन आपने सुना है कि कॉमेडियन से कम भी नहीं। देश विदेशों के हाथ में दोगे तो ये पूरे देश के सर्कस बना देंगे। अमेरिका का बन चुका है, इजराइल बन चुका है, और हमारा तो कब का बना हुआ है। हमारा पुराना है। जैसे हम कहते हैं सबसे पुराना हमारा लोकतंत्र है, तो हमारा सबसे पुराना। हमारी तो पूरा रेमंड सर्कस है, हमारी पुरानी सबसे। इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आते हैं अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।